फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी की कहानियाँ और कविताएं। तो ये मेरी 6th वीडियो है आपके लिए। और आज की वीडियो में भी हम कहानी ही पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में भी हमने कहानी ही पढ़ी थी। तो ये एक चैप्टर नंबर 2 है, जैसा सवाल वैसा जवाब। ओके, इस चैप्टर का नाम ये है, 4th क्लास। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। मतलब जो बादशाह अकबर था अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। मतलब बीरबल की जो बुद्धि थी उसके आगे बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। ओके, इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। मतलब उन्हें ईर्ष्या होती थी क्योंकि ये बुद्धिमान और हम ऐसे हैं। ठीक है, वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते थे। मतलब वे बीरबल को फंसाने के लिए जैसे तैसे करके कई तरीके सोचते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मतलब एक बार अकबर जिनका राज्य था उसमें एक ख्वाजा सरा था। उसे अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत अभिमान यानी अहंकार था। बीरबल को तो वह अपने सामने नीरा बालक को मूर्ख समझते थे। मतलब अपने आगे उसे मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने मानने से कुछ तो होता नहीं ना। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्खर खाने में तूती आवाज़। इनमें दरबार में जो बीरबल था कि ही तूती यानी बांसुरी जैसी बोलती थी, और ख्वाजा साहब की ऐसी बात थी ऐसे जैसे नक्खर खाने नौबत खाने में तूती की आवाज़। ओके, यानी बांसुरी की धुन। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। मतलब जो ख्वाजा साहब थे वे उनकी चलती ना अगर तो वे हिंदुस्तान पहुंचा देते, बीरबल को निकलवा सकते थे हिंदुस्तान से। ठीक है, पर एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल प्रश्न सोच लिए। मतलब उसे नीचे दिखाने के लिए उसने कुछ प्रश्न पूछे। उसने मतलब प्रश्न सोच लिए उससे जो पूछने थे, जिससे वह बुद्धि मतलब उसे विश्वास हो जाए कि वो ज़्यादा बुद्धिमान और वो कुछ नहीं है उसके आगे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। मतलब और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। इट मीन्स उन प्रश्नों को बीरबल, ठीक है, इसका मतलब था कि उन्हें विश्वास था कि बादशाह के प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। उनके छक्के छूट जाएंगे बीरबल के, और लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। ओके, फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। मतलब फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे कुछ नहीं है बीरबल। ठीक है, सो कम आवर नेक्स्ट पेज। दिस इज आवर 6 नंबर पेज। now come our 7 नंबर पेज। तो देखिए आपका 7 नंबर पेज स्टार्टेड रेडी। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सलाहते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। मतलब जो ख्वाजा सरा थे वो दाढ़ी हिलाते, पगड़ी पहन के अच्छे पहन के सिर दाढ़ी को हिलाते अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर उसने कहा, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। जो बीरबल था वो बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में धोखे में आ जाते हैं। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातें कर देते हैं तो आप धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसे दिमाग की गहराई नाप लें। मतलब मैंने जो 3 सवाल पूछे हैं उसकी गहराई नाप लें आप कि कितना बुद्धिमान है वो। उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। मतलब वो उसे लगता था कि वो नकली है, नकली अकल की बहादुर की कलाई खुल जाएगी यानी चोरी खुल जाएगी। ख्वाजा ने अनुरोध करके करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा। ठीक है, उस ख्वाजा ने अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, उसने कहा बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। उसने कहा बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा सरा तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्रश्न 3 प्रश्न पूछे थे, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? उसने कहा, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछिए। उसने कहा, जहाँपना मैं दूंगा, खुशी से दूंगा, आप पूछिए तो।
ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। उसने अपने 3 सवाल बादशाह को लिख के दे दिए। ठीक है। अकबर ने बीरबल में से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। ने उसका पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का बीज कहाँ है? संसार बीज में कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन में अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीच बीच पड़ता है। मतलब ये मतलब केवल यही स्थान मतलब जहाँ पर उसने गाड़ी, केवल यही स्थान दुनिया का बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फितरे से सारी दुनिया को नापकर देखें। अगर उन्हें विश्वास नहीं है ख्वाजा साहब को तो वो फीते से दुनिया को नाप के देख ले कि मेरी बात गलत है, साबित करें। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? उसने कहा, आकाश में कितने तारे हैं भाई, कोई नहीं जान पाता। तो चलिए पढ़ते हैं अपने 8 पेज पर। सो दिस इज आवर लास्ट पेज, पेज नंबर 8। क्लियर दिख रहा है आपको? एट नंबर पेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 8 नंबर पेज रीडिंग। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर उसने कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे में, मतलब उसके जितने भेड़ पे के शरीर में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों की गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। मतलब अगर उन्हें कोई संदेह हो तो वे गिनकर भेड़ के बाल तारों से तुलना कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? ठीक है, उसने कहा कितने संसार में कितने लोग हैं टोटल? बीरबल ने कहा जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोग का मरना जीना लगा ही रहता है। कहा कि संसार की आबादी कभी पल पल घटती है, कभी बढ़ती है। मतलब कोई मरता है तो कभी आ जाता है, रहती है, क्योंकि हर पल लोग का मरना जीना लगता ही रहता है। कोई मरता है तो कोई जीता है, कोई मरता है तो कोई जीता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनका गिनकर ठीक संख्या बताई जा सकती है। मतलब अगर सबको एक जगह बुला लिया जाए तो मैं अच्छे से संख्या बता सकता हूँ। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए। मतलब जो बादशाह थे वे तो उसके उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब ना वो सिकोड़ कर बोले। ठीक है, मतलब वो चिढ़ के बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। मतलब ऐसे उल्टे सीधे जवाबों से काम नहीं चलेगा, है ना। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। उसने कहा ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं भाई। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िएगा। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, मतलब वे कुछ नहीं बोले। तो कैसे लगे आपको आज की स्टोरी? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई अभी नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो देख पाएँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।